नमस्कार। राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत में समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने की अधिसूचना के बाद से पूरे देश में, अपितु देश ही नहीं बल्कि विश्व के कुछ और भी हिस्से में जैन समुदाय लगातार आंदोलनरत है। और हद तो तब हो गई जब 9 दिन से बैठे जैन एक मुनि जी थे, उनका देहांत हो गया अनशन पर बैठे बैठे। और ये सरकार इतनी निकम्मी है कि अभी तक इसकी सुध नहीं ली है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड सरकार, जो कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व में चल रही है। ये सरकार अब तक इस पर लेकर किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है। देश में कई जगहों पर जैन समुदाय आंदोलन कर रहा है। इन्हें पता होना चाहिए कि जैन समुदाय बहुत ही अल्पसंख्यक समाज है। भारत में काफी कम इनकी आबादी है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आइए हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिर समेध शिखर जी क्या है और किस मसले को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है पूरे देश में। शुरुआत करते हैं झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित समेध शिखर जी को लेकर विवाद गहरा गया है। जैन समाज के लोग समेध शिखर जी के एक हिस्से को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने और गैर धार्मिक गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। समेध शिखर जी को पर्यटन स्थली घोषित किए जाने का जैन समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। जैन समाज के लोग समेध शिखर जी को अपना पवित्र तीर्थ स्थल बताते हुए इसे बचाने, इसे संरक्षित करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के फैसले का विरोध कर रहे लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था पर आघात बता रहे हैं। जैन धर्म के लोगों का कहना है कि इससे पवित्र स्तर पर लोग आध्यात्मिक नहीं मौज मस्ती के मनोभाव से जाएंगे, जो कि बिल्कुल सत्य है। आप केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि का उदाहरण देख सकते हैं किस प्रकार से तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाकर इसकी पवित्रता को बर्बाद कर दिया जाता है। और इसका परिणाम ही केदारनाथ की आपदा थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। लेकिन फिर भी हम तो हैं मनुष्य कहाँ चेतता है। कोरोना के समय लगा कि देश दुनिया पूरा सुधर जाएगा, पूरा मनुष्य जाति एक रिवॉल्यूशन की तरफ है, लेकिन फिर से मनुष्य अपने ही राह पे चल चुका और फिर से उसी प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त है। समेध शिखर जी को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन की जड़ हाल ही में झारखंड सरकार की ओर से जारी किया गया एक नोटिस है। दरअसल राज्य सरकार ने इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत जैन धर्म के लोगों के लिए पवित्र इस क्षेत्र का कायाकल्प किया जाना है और इसे पर्यटकों के हिसाब से तब्दील किया जाना है। जैन धर्म के लोग इसी बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले के कारण क्षेत्र में असामाजिक तत्व आएंगे। लोग यहाँ पवित्र मन से नहीं बल्कि घूमने फिरने और मौज मस्ती के व्यू से आएंगे। जैन समाज का कहना है कि इसे पर्यटन क्षेत्र बनाया जाता है तो पर्यटकों की आने की वजह से यहाँ मांस शराब का सेवन भी किया जाएगा। अहिंसक जैन समाज के लिए अपने पवित्र तीर्थ क्षेत्र में ऐसे कार्य असहनीय है। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में मछली और मुर्गी पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। आप जानकर हैरान होंगे कि जैन धर्म में समेध शिखर जी को लेकर मान्यता है कि जिस तरह गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह इनकी वंदना करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। जैन समाज के लोग समेध शिखर जी पहुंचकर 27 किलोमीटर के दायरे में फैले मंदिर जाते हैं और वंदना करते हैं। जैन धर्म के लोग वंदना के बाद ही कुछ खाते पीते हैं। जैन समाज में मान्यता है कि समेध शिखर जी के क्षेत्र का कण कण पवित्र है, पूजनीय है। लाखों जैन मुनियों ने इस क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त किया है, जिसे हम कैवल्य कहते हैं। उन्होंने यहाँ कैवल्य की प्राप्ति की है। जैन समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह अन्य धर्मों के तीर्थ स्थलों को सरकार ने सहेजा है, उसी तरह समेध शिखर जी को भी संरक्षित किया। हमारा जो आत्मा है हमारी, उसको पर्यटन घोषित करना है। हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है कि कैसे भी करके हमारे पर्यटन उस क्षेत्र को, समेध शिखर तीर्थ क्षेत्र को पवित्र स्थल घोषित किया जाए। हम जैन धर्म के लोग हैं, हमारा एक ही नारा है, समेध शिखर हमारा है। समेध शिखर को जब सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, ना तो किसी जैनी से इस बात के लिए सलाह ली गई और आज सरकार हमारे इस पर्यटन स्थल को कैसे पर्यटन स्थल घोषित कर सकती है। समेध शिखर जी को भी सिर्फ धार्मिक तीर्थ के रूप में ही मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, न कि पर्यटन स्थल के रूप में। राइट टू नो का भी मानना है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। एक तीर्थ क्षेत्र को सिर्फ तीर्थ क्षेत्र ही रहने देना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा दे करके सिर्फ उसकी आप गरिमा को भंग करते हैं, उसकी शुचिता पे सवाल खड़ा करते हैं और उसके आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को बढ़ावा देने का सिर्फ आप कार्य करते हैं। वो एक जगह सिर्फ टूरिस्ट प्लेस बन के रह जाता है, जहाँ पे लोग हनीमून मनाने
बनाने जाते हैं, जहाँ पे लोग अय्याशी करने जाते हैं। आप देश और दुनिया में कई ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। हमारा भी मत है कि सरकार को यथाशीघ्र अपने इस बिंदु पे विचार करना चाहिए और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। अगर आपको विकसित ही करना है तो उसे सिर्फ तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करें, न कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना भी हो सके जैन समुदाय के साथ खड़े रहें, उनके आंदोलन में सहभागी बने और उनका साथ दें। नो योर राइट बाय राइट टू नो। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।